ट्रेंडिंग स्टार के बाद अब पावर स्टार भी पान मसाला स्टार बन चुके हैं। कैश गोल्ड, कैश है तो ऐश है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के आन बान शान कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में, जिनकी उपलब्धियों को देखते हुए फैंस ने उनको टैग दिया पावर स्टार का। लेकिन अब उस टैग की छवि खराब कर रहे हैं पवन सिंह, और इन दिनों वो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो पवन सिंह का जो टैग है पावर स्टार, उसको बदलकर पान मसाला स्टार कर देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि नाम होना एक अलग बात है और नाम के साथ सम्मान होना एक अलग बात है, और नाम के साथ सम्मान कैसे जुड़ता है ये अगर आप लोगों को सीखना है तो बॉलीवुड के कमाल के एक्टर पंकज त्रिपाठी से सीखिए। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह का एक नया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में पवन सिंह बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर एक गुटखा कंपनी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है कैश गोल्ड। अब आप समझिए कि पवन सिंह जैसा इतना बड़ा स्टार, जिसकी प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य अलग अलग देशों में भी है, ये स्टार पावर स्टार के नाम के साथ साथ इंटरनेशनल स्टार के नाम से जाना जाता है। कितने लोग इनको एडमायर करते हैं, ये कितने लोगों के गुरु हैं, और इतना बड़ा स्टार जब इतना नीच काम करने लगे तो फैंस का कहीं ना कहीं दिल दुखने लगता है। अब मेरे इस बात से पवन सिंह के कुछ फैंस आहत हो जाएंगे और आकर कहेंगे कि भाई साहब, पवन सिंह ने किसी गुटखा का प्रचार नहीं किया है, वो एक इलायची है और उन्होंने इलायची का प्रचार किया है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर पवन सिंह ने इलायची का भी प्रचार हम मान लेते हैं कि किया है, तो वो जिस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं दरअसल वो कंपनी गुटखा बनाती है और गुटखा बनाने वाली ये कंपनी है। और चूंकि गुटखा का प्रचार करना कहीं ना कहीं से गलत है, इसलिए कंपनी दिमाग लगाती है, ऑडियंस को बहलाने का काम करती है, उनको भरमाती है, इसलिए उस पैकेट पर इलायची का नाम दे दिया जाता है ताकि ऑडियंस को लगे कि इलायची का प्रमोशन कर रहे हैं पवन सिंह। लेकिन सच्चाई यही है कि वो जो कंपनी है वो गुटखा बनाने का काम करती है, और उस गुटखा बनाने वाली कंपनी का ऐड किया है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने। खेसारी लाल यादव ने भी आज से कुछ समय पहले यही किया था। उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया और ये कहा कि ये कहीं से भी सही नहीं है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास पैसे कमाने के और कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग कई जरिया हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटखा को प्रमोट करना, गुटखा का प्रचार करना और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने को प्रेरित करना, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। आप सबने देखा होगा पवन सिंह कुछ दिन पहले ही बस्ती गए थे, कितने पागल पागल फैंस है पवन सिंह के प्यार करने वाले लोग, पवन सिंह को पकड़कर रो रहे हैं फैंस, उनके लिपटकर पागलों की तरह उनसे गले लग रहे हैं और रोकर उनसे कह रहे हैं कि भैया जब तक आपका फोटो नहीं देखते हैं तब तक नींद नहीं आती है। कोई रात भर मजदूरी कर रहा है पवन सिंह के लिए और पता चल रहा है कि अगले दिन पावर स्टार आ रहे हैं तो उनके लिए सोने की अंगूठी बनाकर लेकर आ रहा है। कोई इतना पागल है, इतना दीवाना है कि पवन सिंह की वजह से अपने आप को तकलीफ दे रहा है और कभी छाती पर कभी कहीं उनका टैटू बनवा रहा है। और ऐसे फैंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए पवन सिंह गुटखा की कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, जब खेसारी लाल यादव ने भी ऐसा किया था, हमने तब भी आकर कहा कि खेसारी ने ये ठीक नहीं किया, गलत किया है, क्योंकि खेसारी हो या पवन सिंह हो, इन लोगों को पसंद करने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। इन लोगों को कई लोग एडमायर करते हैं, कई लोग इनको देखकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जबकि जब तक इनकी तस्वीर इनके फैंस ना देखे उनको चैन नहीं मिलता है। इनके लिए पागल पागल फैंस हैं, और ये स्टार जब ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका विरोध करना बनता है। पवन सिंह अच्छाई करते हैं, हम उनके अच्छाइयों को दिखाते हैं, लेकिन जब हमको लगा कि पवन सिंह ने ये ठीक नहीं किया, तब हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि पवन सिंह ने गुटखा का प्रचार करके अच्छा नहीं किया। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि ये कंपनियां जो होती हैं, ऐसी कंपनियां ये मोटा पैसा देती हैं, बड़ा पैसा देती हैं, जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह नैतिकता को साइड रखकर पैसे की वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों को ऐड कर देते हैं। लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोरली कहीं ना कहीं गलत है। आप समझिए कि वो बच्चा जो आपको देखकर कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको ये मोटिवेशन आ रहा है कि जब पवन खेसारी इतने बड़े स्टार बन सकते हैं तो मेहनत करके हम भी इस मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे। और वो बच्चा जब आपको इस तरीके की हरकतें करते देखेगा, ऐसी कंपनियों का प्रचार करते देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसका दिल दुखेगा, उसको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है। पैसे के लिए इंसान किस तरीके से बिक जाता है। तो आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप और किसी कंपनी का ऐड कर लीजिए, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये लोग बैटिंग ऐप का
प्रमोशन करते हैं वहां तक ठीक लगता है। आप नवरत्न तेल का कर लीजिए, कोको कोला का कर लीजिए, किसी एनर्जी ड्रिंक का कर लीजिए या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का कर लीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन किसी ऐसे कंपनी का प्रचार करना जो अपने आप में गलत है, जो युवाओं को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप सबको पता है गुटखा हो, तंबाकू हो, इन सबके सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप समझिए कि सब लोग मिलकर, पूरा समाज इसका विरोध करता है। इसके प्रति कितने जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं कि समाज इस प्रति जागरूक हो कि गुटखा या फिर तंबाकू का सेवन नहीं करना है। बावजूद इसके भोजपुरी के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जब इस तरीके की चीजें करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है और लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। आप पवन सिंह के कितने बड़े भी फैंस क्यों ना हो, लेकिन आपको भी ये गलत लगना चाहिए जो पवन सिंह ने किया है। हालांकि पवन सिंह जिस तरह से ऐड कर रहे हैं, पवन के फैंस बहुत खुश हो रहे हैं। भाई साहब, बड़े लेवल पर पवन सिंह ने ऐड शूट किया है। मनीष पॉल जैसा एक्टर, कॉमेडियन, एंकर उनके साथ नजर आ रहा है। बॉलीवुड की एक और मॉडल है, पवन सिंह हारमोनियम बजा रहे हैं, कॉस्ट्यूम बड़ा महंगा लग रहा है, बैकग्राउंड तगड़ा है। ठीक है, सारी चीजें अच्छी है। ये मेहनत, ये सब कुछ अगर पवन के किसी गाने पर किया गया होता तो हम भी दिल खोलकर तारीफ करते, लेकिन हम नाराज हैं पवन सिंह के इस ऐड से। हमको बुरा लगा है कि पवन सिंह को इस तरह से हम देखेंगे, ये उम्मीद हमने कभी नहीं की थी। इसलिए हमको लगा कि एक वीडियो बनाया जाए और आप सबसे कहा जाए कि पवन सिंह ने ये गलती करी तो करी, अब दोबारा भविष्य में वो कभी इस तरह की कंपनियों का ऐड ना करें। अब देखिए, पवन सिंह के कुछ फैंस आएंगे और वो ये भी कहेंगे कि भाई साहब, वो इतना बड़ा स्टार है, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि कंपनी उनके पीछे पैसा लगा रही है, किसी और लोगों के पास जाकर कंपनी प्रचार क्यों नहीं करवा रही है। तो आप माने या ना माने, लेकिन आप ही की तरफ से, यानी बिहार से ही निकले हुए एक स्टार हैं, एक कमाल के एक्टर हैं बॉलीवुड के, जिनका नाम पंकज त्रिपाठी है। खेसारी वाले वीडियो में भी हमने इनका एग्जांपल दिया था कि आप पंकज त्रिपाठी से बड़े तो नहीं होंगे, चाहे आप पावर स्टार हो या फिर आप ट्रेंडिंग स्टार हो। वो व्यक्ति भी अपने इस सिद्धांत से चलता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम कभी किसी ऐसी कंपनी या फिर कभी किसी ऐसी चीज का प्रमोशन ऐड नहीं करेंगे जिसका सामाजिक प्रभाव गलत जाएगा, जो मेरे नैतिकता के विरुद्ध होगा। यानी पंकज त्रिपाठी के कहने का साफ मतलब ये था कि अगर मेरे पास गुटखा जैसी कंपनी का ऐड करने का ऑफर आएगा तो ऐसे प्रस्ताव को मैं चंद मिनट में ठुकरा दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुटखा खाना ठीक नहीं है। अगर मैं गुटखा का प्रचार करता हूं तो इसका सामाजिक प्रभाव नकारात्मक जाएगा, युवा इससे प्रेरित हो जाएंगे और उनको लगेगा कि जब पंकज त्रिपाठी जैसा स्टार गुटखा का प्रचार कर सकता है तो हम भी खा सकते हैं, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं इसका मतलब कि उन्होंने कुछ सही किया है। आप एक बात को समझिए, आप कितने भी बड़े स्टार हो जाइए, आप जो करिएगा आपके फैंस को वही अच्छा लगता है। आप जैसा टी शर्ट पहनिएगा, जिस कंपनी को फॉलो करिएगा, जो खाइएगा, जो रूटीन अपनाइएगा, फैंस कोशिश करते हैं कि हम उसी राह पर चले, क्योंकि फैंस आपको पागलों की तरह चाहते हैं। वो आपको एडमायर करने लगते हैं, आपको देखकर वो सीखते हैं। अब आप समझिए कि पंकज त्रिपाठी की वैल्यू इतनी क्यों बनी है। पंकज त्रिपाठी ने खुद अपनी वैल्यू बनाई है, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू उनको इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने एक दायरा सेट किया है। उनका मानना है कि मैं उन्हीं कंपनियों का प्रचार करूंगा, मैं वही प्रमोट करूंगा जो मैं स्वयं करता हूं। जो मैं स्वयं करता हूं इसका मतलब कि वो मेरे लिए अच्छा है, और अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो डेफिनेटली वो समाज के लिए अच्छा होगा, वो लोगों के लिए अच्छा होगा। और पवन खेसारी यही नहीं कर पाते हैं। बाकी पवन सिंह का यह ऐड करना आप सबके नजर में कितना सही है, कितना गलत, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।